नमस्कार। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज मैं लेकर के एक नया पाठ आया हूँ, हिंदी कहानी, जो कक्षा 7वीं में सृष्टि पुस्तक में संचालित हो रही है और जिसका नाम है पहचान। कहानी का नाम है पहचान। इस कहानी को हम आज जानेंगे। इसको लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी को लिखने वाले हैं। इस पहचान कहानी को, इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में इससे पहले हमने आपको बताया भी है। मुंशी प्रेमचंद जी का ये देखें, इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? बनारस के लमही नामक गांव में हुआ था। लमही हुआ था। और इनके निधन की बात करें अगर हम, तो निधन इनका सन 1936 ईस्वी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी हमेशा एक ऐसे वर्ग को लेकर के कहानी आज लिखे हैं जो सदैव किसी न किसी परिस्थिति का मारा रहा। हालांकि कुछ ऐसे भी रोचक कहानियां उन्होंने लिखा है जो हमारे नैतिक मूल्यों पर आधारित है, और नैतिक मूल्यों पर आधारित यह कहानी पहचान भी उसी तरह की है। आइए हम कहानी पहचान के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए, कहानी पहचान में कुछ नहीं है। कहानी पहचान में क्या है? तीन लोग मात्र। एक है पंडित चंद्रधर। पंडित चंद्रधर जो है, ये क्या है? स्कूल में शिक्षक है। ये क्या है? शिक्षक। और दूसरे नंबर पे हैं हेड कांस्टेबल अतिबल सिंह। ये क्या है? हेड कांस्टेबल है। ये है हेड कांस्टेबल अतिबल सिंह। और एक और पात्र हैं, उस पात्र का नाम है मुंशी बैजनाथ। उनका नाम है मुंशी बैजनाथ। ये क्या है? तहसील में एक लेखाकार हैं, रजिस्ट्री राज करते हैं, जिन्हें हम सियाहे नवीस कहते हैं। सियाहे नवीस। इस सियाहे नवीस का मतलब होता है लेखाकार, या हम इसे कह सकते हैं क्लर्क। लेकिन ऐसे क्लर्क थे जहाँ पे घूसखोरी अधिक होती थी। पुलिस विभाग को जानते ही हैं आप लोग, कितने अच्छे खासे इनकम आते हैं। तो ये पंडित चंद्रधर जो है, एक शिक्षक हैं। इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं। तीनों लोगों के बाल बच्चे हैं और तीनों लोग एक गांव में रहते हैं, और जिस गांव का नाम है बेल्लौर गांव में रहते हैं। और उस बेल्लौर गांव में ही इनका जो है पंडित जी का एक पाठशाला है, वहीं पे नौकरी करते थे। इनके मन में हमेशा ये आता था कि कहाँ आकर के फंस गए। अगर हम कोई अच्छी नौकरी कर रहे होते, हमको 2-4 पैसे घूस मिलते, हमारे पास घर आज होता। ये हमेशा पंडित चंद्रधर जी यही हमेशा सोचते हैं कि हमको अच्छी नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण हमारे पास पैसा नहीं, इनके पास घर आज सही से बन नहीं पाया था। क्योंकि शिक्षकों की नौकरी बस वही होती है कि जो सैलरी आती है उसी सैलरी में अपना काम कर लेते हैं। महीने तक जाते जाते उनकी सैलरी भी
धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये जब बाबू अतिबल सिंह को और मुंशी बैजनाथ जी को देखते तो इनके अंदर बार बार यही भावना आती कि काश हम भी कोई अच्छी नौकरी कर रहे होते, तो हमारे हाथ में भी 2-4 पैसे होते, हमारे बाल बच्चे भी जो मांगते वो देते। आज तो स्थिति ये है कि हमारे बच्चे अगर हमसे कुछ मांगते हैं तो उनको दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। और यहाँ अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ जी की कहानी ये है। इनका बड़ा रौब था, गांव में बड़ा रौब था, ठाट से चलते थे, क्योंकि इनके पास ये कचहरी में रहते थे, तो जो भी लेखाकार आ जाते थे तो उनसे वसूलते थे। जो भी अपना रजिस्ट्री वगैरह करवाने के लिए, लगान वगैरह देने के लिए जाते थे, उनसे वसूली किया करते थे। और ये भी घूस अच्छा खासा कमाते थे ये भी। एक दिन क्या हुआ, अच्छा एक चीज़ और बता दें, ये दोनों के जो बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को पंडित जी के यहाँ ये दोनों लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा करते थे। पंडित जी पढ़ाया करते थे, तो उसके बदले में इनको कुछ कभी कभी राशन आदि दे दिया करते थे पंडित जी को। लेकिन पंडित जी का मन नहीं करता था कि इन लोगों को पढ़ाएं, क्योंकि इन लोगों से कुछ मिलता था जिससे इनका खर्च चलता था, इसलिए उनकी मजबूरी थी कि उनको पढ़ाते। कभी कभी ठाकुर साहब का जो लड़का था, अतिबल सिंह का जो लड़का था, पंडित जी को कुछ उल्टा सीधा शब्द भी कह देता था, अपशब्द भी कह देता था। पंडित जी उसको स्वीकार कर लेते थे, सोचते थे कि अगर इसको हम कुछ कहते हैं तो हमको सब कुछ मिलना बंद हो जाएगा। बार बार इनके मन में यही आ जाती थी, अब ये नौकरी मैं नहीं करूँगा। एक दिन क्या हुआ, तीनों मित्र, ये दोनों, अतिबल सिंह मुंशी बैजनाथ, ये दोनों लोग कहते हैं कि चलिए हम लोग अयोध्या चलते हैं। अब अयोध्या जाने के लिए विचार बनाते हैं। और जब विचार बनाते हैं तो इन लोगों के मन में आया कि क्यों ना पंडित जी को भी साथ ले लिया जाए। पंडित जी से आए ये लोग, कहे पंडित जी ऐसा है, चलते हैं अयोध्या, नहाने वहाने चलते हैं, चलिए नहा वहाँ के मंदिर घूम के आया जाएगा। पंडित जी ने हाथ उठा दिया, भाई कहा हमारे पास खर्च वर्च तो है नहीं, कुछ कैसे जाएंगे। तो इन दोनों लोगों ने कहा कि ऐसा है, हम लोग आपका जो किराया भाड़ा है वो वहन कर देंगे, आप चलिए। अब पंडित जी ना नहीं कर सके। अब बेल्लौर स्टेशन से जो है इन लोगों को 11:30 बजे रात में ट्रेन पकड़नी थी। जा कर के लोग ट्रेन जब पकड़ना हुआ, ट्रेन में तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी, बहुत भीड़ थी, लेकिन एक बोगी में, एक डिब्बे में देखा कि उसमें कम भीड़ थी। कुछ यात्री बैठे, 3-4 यात्री थे उसमें, जो भी थे बैठे हुए थे, कुछ लेटे हुए थे। दरोगा जी के अंदर का वो जाग गया, उनका अल्हड़पन आए। रौब से एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ था, कहे उठो, डांटे, और डांट करके कहे उठो, यहाँ से भागो, हम लोग बैठना है। उसने कहा कि ऐसा है साहब, यहाँ आपका थाना नहीं है, आपका दरोगा ही नहीं चलेगा, आपका जहाँ थाना है वहीं अपना राज चलाइएगा, और यहाँ उल्टा सीधा कहेंगे तो भी पा जाएंगे आप कुछ। इतनी रौब मत झाड़िए यहाँ पर। तो उसने कहा कि अच्छा तुम मुझको पहचानते हो। कहा कि अच्छा आप भले हैं हमको न जाने, हम तो अब आपको अच्छी तरह जान रहे हैं, आप ही है ना वो हमको जो जासूसी का आरोप लगा करके हमको जेल में डलवा दिए थे और हमारे ऊपर दंड भी उतारे थे, वही है, यहाँ आपका नहीं चलेगा। तभी ऊपर एक लेटा हुआ व्यक्ति था ट्रेन में, उसको जैसे ही इन्होंने कहा कि ऐसा है, आप थोड़ा सा पैर अंदर करो, तब तक वो भी भाग पड़ा। कहा ऐसा है दरोगा जी, आप ही क्यों नहीं नीचे बैठ जा रहे हो, कहाँ आपके शान शौकत में कमी पड़ जा रही है, यहाँ आपका थाना नहीं है, यहाँ राज नहीं चलेगा आपका। दरोगा जी ने कहा तुम मुझको कैसे जानते हो, मैंने तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। तो उसने कहा कि आपका चेहरा आपने हमारा देखा हो या न देखा हो, लेकिन आपका डंडा हमारा पिछवाड़ा जरूर देखा है, चेहरा जरूर देखा है, आपने बहुत पीटा है डंडे से मेले में, और मेले में कहीं देखा था, और आपने बिना बात किए ही मुझको कई डंडे लगाए थे और अपशब्द भी कहे थे। वो और पैर पसार कर खड़ा हो गया।
फिलहाल दरोगा जी को झिझक सी लगी, बड़ी इंसल्ट हुई। ये लोग क्या करते हैं, दूसरे डिब्बे में जा कर के बैठ जाते हैं। एक स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, तभी किसी ने दरोगा जी को क्या किया, धक्का दे दिया। जब किसी ने धक्का दे दिया, दरोगा जी बेचारे गिर पड़े। खड़े खड़े तो उससे जा रहे थे, जब गिर पड़े, अब सोच लीजिए, क्योंकि सभी को सताए हुए थे तो इसलिए सभी लोग इनको उल्टा सीधा कर रहे थे। जब गिर पड़े, ये दौड़े कि अभी स्टेशन मास्टर से कुछ कहें, तब तक ट्रेन की हरी झंडी दिख गई। फिर ट्रेन चल दी, इन्होंने वापस आकर के बैठे, आगे चल दी। कुछ दूर आगे गए, अगले स्टेशन तक जो ये मुंशी बैजनाथ जी थे, इनकी जो है हालत खराब हो गई। हालत जब खराब हो गई, इनको वोमिटिंग वगैरह होने लगा, उल्टी दस्त होने लगा। अब मजबूरन इनको ट्रेन से उतरना पड़ा, और जब ट्रेन से उतरना पड़ा, स्टेशन पर ले जा कर के लेटाए, और जब लेटाए तभी जो है स्टेशन मास्टर वहाँ से चिल्लाया। उसको लगा कि हैजा आ गया है, और हैजा एक संक्रामक, कोरोना की तरह संक्रामक बीमारी थी उस समय। उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसको तुरंत बाहर ले जाओ, यहाँ पर नहीं रखना है। बेचारे को बाहर ले गए। दरोगा जी भी उन्हीं कारण उतर गए थे, पंडित जी भी उतर गए थे। अब ये सोचा गया कि मुंशी जी को ले कर किसी हॉस्पिटल चला जाए। पता किया गया कि पता लगा एक छोटा सा हॉस्पिटल है पास में, वहीं पे लेके चलते हैं। जब वहाँ पर लेके जाते हैं तो पता लगता है कि वहाँ का जो कंपाउंडर है खास बेल्लौर का ही रहने वाला था। और जो बेल्लौर का रहने वाला था, इन लोगों को लगा कि अब तो दवा ववा अच्छी तरह से हो जाएगी और रहने के लिए कुछ स्थान ठहरने के लिए मिल जाएगा, आराम करने के लिए। लेकिन खास तौर से जब वहाँ पर पहुँचे, स्थिति तो कुछ तीसरी निकली। क्या निकली? ये जब जाते हैं, कंपाउंडर साहब ने, डॉक्टर साहब ने जब देखा, वो तो पहचान गए इनको, भाई साहब को, मुंशी बैजनाथ को। मुंशी बैजनाथ से कहे कि ऐसा है, आपको मैं पहचान रहा हूँ। उन मुंशी बैजनाथ ने कहा कि आप कैसे हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई देखिए, मैं आपके तहसील में जब जाता हूँ लगान भरने के लिए, आप मुझको घंटों लाइन में खड़ा कर देते हैं, और कभी कभी दंड भी उतार देते हैं। काफ़ी गिड़गिड़ाने के बाद आप सुनते नहीं हैं। मैं आपको दवा तो दूंगा, लेकिन एक टैबलेट के 10 रुपये लूँगा। मजबूरी क्या न करती, इनके पास तो पैसे वैसे नहीं थे। किसी तरह से दरोगा जी ने 10 रुपये दिए। उसके बाद और उसने कहा कि अगर यहाँ रुकना है तो रोज़ के 10 रुपये लगेंगे, नहीं तो फिर चलते बनो दवा लेकर के। इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। खैर, एक दिन और रुकते हैं। इन लोगों के पास पैसा तो लगभग समाप्ति हो चुका था, अभी अयोध्या तक पहुँचे भी नहीं हैं। रुकने के बाद जब मुंशी जी ठीक हो जाते हैं, मुंशियाइन, दूसरे दिन तो यहाँ तक हो गया था कि मुंशी जी की दवा के लिए मुंशियाइन का गहना भी बेचना पड़ गया था, तब जा कर के दवा हुआ था। अब स्थिति यह हो गई, जब ये लोग अयोध्या पहुँचते हैं, अयोध्या पहुँचने के बाद ये लोग क्या है, अपना कारपेट बिछाते हैं, कारपेट पे बैठते हैं। ये हुआ कि यहीं पे आराम किया जाए कारपेट पे। तभी जो है बारिश होने लगी। अब ये हुआ कब किसके यहाँ चला जाए यहाँ से। अब तो बड़ी भारी समस्या आ गई, होटल में रुक नहीं सकते थे, पैसा तो था नहीं। पंडित जी को तो इसे साथ में लेकर के आए थे। तभी देखते हैं रात्रि का समय था, एक व्यक्ति जो है लालटेन लेकर के नदी की तरफ से इनकी तरफ आता दिखा। जब आ रहा था तभी जो है पंडित जी आगे बढ़ करके पूछते हैं कि भाई यहाँ कहीं ठहरने के लिए कुछ स्थान मिलेगा। ये पंडित जी जो टीचर थे, जैसे ही वो आगे बढ़े और जैसे ही उस लालटेन लिए हुए व्यक्ति से पूछते हैं, उस व्यक्ति का नाम था कृपा शंकर। कृपा शंकर, इस कृपा शंकर के पास जब पंडित जी जाते हैं और पूछते हैं भाई यहाँ पर रुकने के लिए कोई स्थान है। कृपा शंकर ने अपना लालटेन पहले रखा
पंडित जी के दोनों हाथ से पैर छुए और उनसे अपनी हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया। कहा, पंडित जी आप हमको पहचाने नहीं गुरु जी, मैं कृपा शंकर बेल्लौर का ही रहने वाला हूँ, आपने हमको पढ़ाया है। पंडित जी कहे, अच्छा अच्छा, ये भी पहचाने? तब पहचाने। अपना इनका हाल हवाल हुआ, बताए भाई 8-9 साल के तब थे, तभी हमने देखा था, इसलिए नहीं पहचान पाए। तो बताया कि मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ और मेरा तो बहुत लंबा चौड़ा मकान है, चलिए हमारे यहाँ रुकिए। तो पंडित जी कहे कि ऐसा है, हमारे साथ में 2 हमारे और मित्र हैं, वो दरोगा जी हैं और एक मुंशी जी हैं। उसने कहा, कृपा शंकर ने कहा, गुरु जी आप काहे की चिंता कर रहे हैं, सबको लेके चलिए, हमारा घर तो बहुत बड़ा है। लेके जाते हैं। अब वो पूरा बहुत अच्छी तरह जितना भी हो सकता था सेवा किया, उनके पास हमेशा खड़ा रहता था, खिलाता पिलाता था, पूछ पूछ करके। अब देखिए शिक्षक में और कांस्टेबल में और मुंशी जी के सम्मान में देखिए कितना सम्मान उस शिक्षक का होगा। जो पंडित जी एक सोच रहे थे कि यह शिक्षक की नौकरी बहुत बेकार है, आज उनको गर्व महसूस करवा रहा। कृपा शंकर पूरे अयोध्या में घुमाया था सबको। उसके बाद जब 2-3 दिन रुकने के बाद जब ये लोग आने लगे अयोध्या स्टेशन तक, वो छोड़ने भी आया उनको छोड़ करके, तब वह लौटा। फिर से वहाँ उन पंडित जी के पैर छुए और उनको दक्षिणा आदि भी दिया। उसके बाद पंडित जी को यह लगा कि हमने ये जो शिक्षक की नौकरी की है काफ़ी गौरवान्वित है और काफ़ी गौरव प्रदान करने वाला नौकरी है। तब से फिर वह दूसरी नौकरी करने की इच्छा त्याग देते हैं। तो ये रहा पहचान कहानी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।